नाजरीन अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे। नाजरीन, आपका हमारे चैनल एजुकेशन हब में स्वागत है। नाजरीन, हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम के वाक़ियों में मदयन का ज़िक्र आ चुका है। मदयन की आबादी मिस्र से 8 मंजिल पर वाक़ थी। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम चूँकि फ़िरऔन के डर से भागे थे, इसलिए उनके साथ न कोई रफ़ीक और रहनुमा था और न ही रास्ते का खर्च और तेज़ भागने की वजह से नंगे पैर थे। इस परेशानी हाल में मूसा अलैहिस्सलाम मदयन के इलाके में दाखिल हुए। जब मदयन की सरजमीन में कदम रखा तो देखा कि कुएं के सामने पानी के हौज़ प्याऊ पर भीड़ लगी हुई और जानवरों को पानी पिलाया जा रहा है, मगर इस जमात से थोड़ी दूर पर 2 लड़कियां खड़ी हैं और अपने जानवरों को पानी पर जाने से रोक रही हैं। बहरहाल हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से यह हालात न देखी गई और आगे बढ़कर लड़कियों से मालूम किया, तुम क्यों नहीं पानी पिलाती, पीछे किस लिए खड़ी हो? दोनों ने जवाब दिया, हम मजबूर हैं। अगर जानवरों को लेकर आगे बढ़ते हैं तो ये ताकतवर ज़बरदस्त हमको पीछे हटा देते हैं और हमारे वालिद बहुत बूढ़े हैं। अब उनमें यह ताकत नहीं कि उनको रोककर दूर कर सकें। बस जब ये सब पानी पिलाकर वापस हो जाएंगे तब हम बचा पानी पिलाकर लौटेंगे। यही हमारा रोज़ का दस्तूर है। नाज़रीन, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को जोश आ गया और आगे बढ़कर तमाम भीड़ को चीरते हुए कुएं पर जाग पहुँचे और कुएं का बड़ा डोल उठाया और तह खींचकर लड़कियों के मवेशियों को पानी पिला दिया। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जब भीड़ को चीरते हुए दर्राना घुसने लगे तो अगरचे लोगों को नागवार गुजरा, लेकिन उनकी जलाली सूरत और जिस्मानी ताकत से मरऊफ हो गए और डोल को तहाँ खींचते ही देखकर उसी ताकत से हार मान गए, जिसके बलबूते पर कमज़ोरों और नातवा को पीछे हटा दिया करते और उनकी ज़रूरतों को पामाल करते रहते। गरज जब इन लड़कियों के जानवरों ने पानी पी लिया तो वे घर को वापस चली गई। घर पहुंची तो आदत के ख़िलाफ़ जल्द वापसी पर उनके बाप को बड़ा ताज्जुब हुआ। पूछने पर लड़कियों ने गुज़रा हुआ माजरा कह सुनाया कि किस तरह से उनकी एक मिस्री ने मदद की। बाप ने कहा, जाओ और उसको मेरे पास लेकर आओ। नाजरीन, यहाँ तो बाप बेटी के दरमियान यह बात हो रही थी और उधर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पानी पिलाने के बाद करीब ही एक पेड़ के साये में बैठकर सुस्ताने लगे। मुसाफरत, अजनबीपन और भूख प्यास, इस हालात में उन्होंने दुआ की, परवरदिगार, हम इस वक्त जो भी बेहतर सामान मेरे लिए तू अपनी कुदरत से नाजिल करे, मैं उसका मोहताज हूँ। नाजरीन, लड़की वहाँ पहुँची तो देखा कि कुएं के करीब ही हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम बैठे हुए हैं। शर्म व हया के साथ नज़रें नीचे किए लड़की ने कहा, आप हमारे घर चलिए, वालिद बुलाते हैं, वह आपके इस एहसान का बदला देंगे। नाजरीन, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम यह सुनकर उठ खड़े हुए और लड़की की रहनुमाई में चल पड़े और लड़कियों के बाप की खिदमत में हाजिर होकर मुलाकात का शरफ़ हासिल किया। उन बुज़ुर्ग ने पहले तो खाना खिलाया और उनके हालात सुने। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने ठीक ठीक अपनी पैदाइश और फ़िरऔन के बनी इसराइल पर मजालिस से शुरू करके आखिर तक सारी दास्तान कह सुनाई। बुज़ुर्ग ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को तसल्ली दी और फरमाया कि अल्लाह का शुक्र अदा करो कि अब तुमको ज़ालिमों के पंजे से निजात मिल गई है। अब कोई डरने की बात नहीं है। कुरान करीम ने उन बुज़ुर्ग को शेख कबीर कहा था।
नाजरीन, ऊपर की बातों के दौरान उस लड़की ने जो हमारत मूसा अलैहिस्सलाम ने बुलाने गई थी, अपने बाप से कहा, ए बाप, आप उस मेहमान को अपने मवेशियों के चराने और पानी मुहैया करने के लिए अज़्र पर रख लीजिए। अज़्र पर किसी बेहतर आदमी को रखा जाए तो मजबूत भी हो और अमानतदार भी। नाजरीन, बुज़ुर्ग बाप ने बेटी की इन बातों को सुना तो बहुत मसरूर हुए और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से कहा कि अगर तुम 8 साल तक मेरे पास रहो और मेरी बकरियां चराओ तो मैं अपनी इस बेटी की तुमसे शादी करने को तैयार हूँ, और अगर तुम इस मुद्दत को 2 साल बढ़ाकर 10 साल कर दो तो और भी बेहतर है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने इस शर्त को मंजूर कर लिया और फरमाया कि यह मेरी खुशी पर छोड़ दीजिए कि मैं इन दोनों महतों में से जिसको चाहूँ पूरा कर दूँ। आपकी तरफ से मुझ पर इस बारे में कोई जबर न होगा। दोनों तरफ की इस आपसी रजामंदी के बाद बुज़ुर्ग मेज़बान ने मूसा अलैहिस्सलाम से उस बेटी की शादी कर दी। नाजरीन, शादी के बाद हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अपने ससुर के यहाँ मुकर्रर की हुई मुद्दत पूरे करने यानी बकरियां चराने के लिए ठहरे रहे। तफसीर लिखने वाले मुसन्नफ़ रिवायतों के पेश नज़र फरमाते हैं कि मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी पूरी मुद्दत यानी 10 साल की मुद्दत पूरी की। कुरान मजीद ने यह नहीं बताया है कि मुद्दत पूरी होने के किस कदर बाद तक मूसा अलैहिस्सलाम अपने ससुर के पास ठहरे रहे। बहरहाल हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम मदयन में एक मोहलत तक क़याम किया और इस पूरी मुद्दत में आप ससुर के मवेशियों की देखभाल करते रहे। इस बीच एक बार हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अपने घर वालों समेत बकरी चराते चराते मदयन से बहुत दूर निकल गए। जानवरों के चरने चराने का काम करने वाले कबीलों के लिए यह बात ताज्जुब की न थी, मगर रात ठंडी थी, इसलिए सर्दी आग की खोज के लिए मजबूर कर रही थी। सामने सीना पहाड़ का सिलसिला नज़र आ रहा था। यह सीना का पूर्वी कोना था और मदयन एक दिन के फासले पर लाल सागर की 2 शाखाओं के दरमियान मिस्र जाते हुए वाक़ था। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने सामने की घाटी ऐमन की घाटी में निगाह दौड़ाई तो एक शोला चमकता हुआ नज़र आया। बीवी से कहा, तुम यहीं ठहरो, मैं आग ले आऊँ, तापने का भी इंतज़ाम हो जाएगा, और अगर वहाँ रहबर मिल गया तो भटकी हुई राह का भी पता लग जाएगा। फिर मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी बीवी से कहा, तुम यहाँ ठहरो, मैंने आग देखी है, शायद उसमें से कोई चिंगारी तुम्हारे लिए ला सकूं या वहाँ अलाव पर किसी रहबर को पा सकूं। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने देखा कि अजब आग है, पेड़ पर रोशनी नज़र आती है मगर न पेड़ को जलाती है न गुल ही होती है। यह सोचते हुए आगे बढ़े। ज्यों-ज्यों आगे बढ़ते जाते थे आग और दूर होती जाती थी। यह देखकर मूसा अलैहिस्सलाम को डर सा पैदा हुआ और उन्होंने इरादा किया कि वापस हो जाएं। ज्यों ही वह पलटने लगे आग करीब आ गई और करीब होते हुए सुना कि यह आवाज़ आ रही है, ऐसा मूसा, मैं हूँ अल्लाह परवरदिगार दुनियाओं का। बस जब मूसा अलैहिस्सलाम उस आग के करीब आए तो पुकारे गए, ऐ मूसा, मैं हूँ तेरा परवरदिगार, बस जब अपनी जूती उतार दे। तूबा के मुक़द्दस वादी में खड़ा है और देख, मैंने तुझको अपनी रिसालत के लिए चुन लिया है। बस जो कुछ वहाँ की जाती है वह कान लगा कर सुन।
حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب اللہ کی اس آواز کو سنا اور ان کو یہ معلوم ہوا کہ آج ان کے نصیب میں وہ دولت آ گئی ہے جو انسانی شرافت کی امتیاز شان اللہ کی محبت کا آخری نشان ہے، تو پھولے نہ سمائے۔ آخر پھر اسی طرف سے شروعات ہوئی اور پوچھا گیا، موسیٰ تیرے دائیں ہاتھ میں کیا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا، یہ میری لاٹھی ہے، اس پر بکریاں چراتے وقت سہارا لیا کرتا ہوں اور اپنی بکریوں کے لیے پتے جھاڑ لیتا ہوں۔ اب اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، موسیٰ اپنے اس لاٹھی کو زمین پر ڈال دو، اور موسیٰ علیہ السلام نے اس ارشاد کی تعمیل کی۔ موسیٰ علیہ السلام نے لاٹھی کو زمین پر ڈال دیا، بس یکایک وہ اجگر بن کر دوڑنے لگا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب حیرت میں ڈال دینے والا یہ واقعہ دیکھا تو گھبرا گئے اور بشر ہونے کے تقاضے کا اثر لے کر بھاگنے لگے۔ پیٹھ پھیرتے ہی یہ آواز آئی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، موسیٰ اس کو پکڑ لو، خوف نہ کھاؤ، ہم اس کو اس کی اصل حالت میں لوٹا دیں گے۔ ناظرین، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی لکڑی کی 2 شاخیں تھی، اب وہی 2 شاخہ اجگر منہ بن کر نظر آ رہا تھا۔ سخت پریشان تھے، مگر اللہ کی قربت نے طمانینت و سکون کی حالت پیدا کر دی اور انہوں نے بے خوف ہو کر اس کے منہ پر ہاتھ ڈال دیا، اور اس عمل کے ساتھ ہی فوراً وہ 2 شاخہ پھر لاٹھی بن گئی۔ اب موسیٰ علیہ السلام کو دوبارہ پکارا گیا اور حکم ہوا کہ اپنے ہاتھ گریبان کے اندر لے جا کر بغل میں مس کیجیے، اور پھر دیکھیے وہ مرض سے پاک بے داغ چمکتا ہوا نکلے گا، اور ملا دے اپنے ہاتھ کو اپنی بال کے ساتھ نکل آئے گا، وہ روشن بغیر کسی مرض کے، یعنی برس سے۔ یہ دوسری نشانی ہے۔ یہ ہماری اور سے تمہاری نبوت و رسالت کے 2 بڑے نشان ہیں۔ یہ سچائی کے تمہارے پیغام اور حق کی دلیلوں کی زبردست تائید کریں گے۔ بس جس طرح ہم نے تم کو نبوت و رسالت سے نوازا، اسی طرح تم کو یہ 2 عظیم الشان نشان معجزے بھی عطا کیا، تاکہ ہم تم کو اپنی بڑی نشانیوں کا مشاہدہ کرا دیں۔ بس تیرے پروردگار کی اور سے فرعون اور اس کی جماعت نے مقابلے میں تیرے لیے یہ 2 برہان ہیں، بے شک وہ فرعون اور اس کی جماعت نافرمان قوم ہے۔ اب جاؤ، فرعون اور اس کی قوم کو ہدایت کی راہ دکھاؤ، انہوں نے بہت سرکشی اور نافرمانی اختیار کر رکھی ہے، اور اپنے غرور و تکبر اور بے انتہا ظلم کے ساتھ انہوں نے بنی اسرائیل کو غلام بنا رکھا ہے، سو ان کو غلامی سے نجات دلاؤ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جناب باری تعالیٰ میں عرض کیا، پروردگار، میرے ہاتھ سے ایک مصری قتل ہو گیا تھا، اس لیے یہ خوف ہے کہ کہیں وہ مجھ کو قتل نہ کر دیں۔ مجھے یہ بھی خیال ہے کہ وہ مجھے بہت زور سے جھٹلائیں گے اور مجھے جھوٹا کہیں گے۔ یہ اونچا منصب جب تو نے کیا ہے تو میرے سینے کو فرانی اور نور سے بھر دے، اور اس اہم خدمت کو میرے لیے آسان بنا دے، اور زبان میں پڑی ہوئی گرہ کو کھول دے، تاکہ لوگوں کو میری بات سمجھنے میں آسانی ہو۔ چونکہ میری باتوں میں روانی نہیں ہے، اور میرے مقابلے میں میرا بھائی ہارون مجھ سے زیادہ نکھری زبان میں باتیں کرتا ہے، اس لیے اس کو بھی اپنی اس نعمت نبوت سے نواز کر میرے کاموں میں شریک بنا دے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اطمینان دلایا کہ تم ہمارا پیغام لے کر ضرور جاؤ اور ان کو حق کا راستہ دکھاؤ، وہ تمہارا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے، ہماری مدد تمہارے ساتھ ہے، اور جو نشان ہم نے تم کو دیے ہیں
وہ تمہاری کامیابی کی وجہ سے ہوں گے اور نتیجے کے طور پر تم ہی غالب رہو گے۔ ہم تمہاری درخواست منظور کرتے ہیں اور تمہارے بھائی ہارون کو بھی تمہارا شریک کار بناتے ہیں۔ دیکھو تم دونوں فرعون اور اس کی قوم کو جب ہمارے صحیح راستے کی اور بلاؤ تو اس پیغام کے حق میں نمی اور مٹھاس کے ساتھ پیش آنا۔ کیا عجب ہے کہ وہ نصیحت قبول کر لیں اور خدا کا خوف کرتے ہوئے ظلم سے باز آ جائیں۔